जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस की एक नई सीरीज उत्तर प्रदेश की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी हमारी पहली वीडियो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली रामसर साइट या वेटलैंड कहां कहां पर लोकेटेड हैं और उनका क्या महत्व है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रामसर साइट सबसे पहले जानते हैं क्या होती है। तो रामसर साइट या रामसर साइट जो है, दुनिया वेटलैंड भी इसको बोलते हैं। रामसर साइट दुनिया भर के वैश्विक महत्व के जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, नम भूमि है, उनकी एक सूची है, उनकी एक लिस्ट है। 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह है रामसर। रामसर जो जगह है वो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। जैसा आपको पता होगा, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है और उससे सीमा साझा करते हैं 5 देश, उनमें से एक ईरान भी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको विश्व भूगोल के अंतर्गत बड़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर नामक स्थान पर एक कन्वेक्शन करा जाता है, जिसका नाम है संधि करी जाती है, जिसका नाम है रामसर संधि। क्योंकि ये संधि 2 फरवरी को करी गई थी, तो 2 फरवरी को ही हम वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र दिवस या विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। विशेष रूप से जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, ये विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में संरक्षित करी जाती हैं। यहाँ पर या तो जल पक्षी रहते हैं, यानी पक्षी निवास करते हैं, या किसी विशेष समय के दौरान, समय काल के दौरान माइग्रेटेड बर्ड यानी प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो किसी न किसी रूप से पक्षियों से संबंधित होता है। जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए मैंने लिखा है विशेष रूप से जल पक्षी आवास होते हैं रामसर साइट के जो वेटलैंड होते हैं। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेक्शन, इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके अंतर्गत ही भारत ने कुछ स्थानों को रामसर साइट या रामसर वेटलैंड, रामसर साइट घोषित किया है। भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ है और इस 75वीं वर्षगांठ पर ही नई जो है 11 नाम, नए 11 इस लिस्ट में नए 11 रामसर साइटों को जोड़ते हुए टोटल हो गए हैं 75। कितने हो गए हैं? भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, रामसर साइट हैं और ये एशिया में सर्वाधिक हैं। एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट जो हैं वो भारत के अंतर्गत ही आती हैं, 75। भारत में रामसर साइट को लेके, वेटलैंड को लेके, रामसर साइट का तो एक कानून है ही, क्योंकि रामसर साइट की संधि पे हस्ताक्षर किए हुए हैं। वेटलैंड को लेके भारत में एक और कानून है, हाल ही में बनाया गया है, उसका नाम है वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017। ये आप याद रखेंगे कौन सा कानून है ये, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017। इसके तहत वेटलैंड जो नम भूमि है उनका संरक्षण किया जाता है और उनका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करने का काम किया जाता है। भारत के कुल टोटल एरिया का 4.5% एरिया वेटलैंड के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कौन से प्रदेश में है, तो सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर आती हैं 14 और दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आती हैं 10 रामसर साइट। हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तमिलनाडु के अंतर्गत आती हैं 14 रामसर साइट, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती हैं 10 रामसर साइट, पंजाब के में 6 हैं, उड़ीसा में 6 हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में 5 आती हैं और ये कुल मिला के हो जाती हैं भारत में 75। तो ये शुरू के 5 राज्य आपको याद रखने हैं, क्रम में सजाने के लिए आ सकते हैं। तमिलनाडु में 14 हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, पंजाब में और उड़ीसा में 6 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करें तो वो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिमी बंगाल में लोकेटेड है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें, वेटलैंड की बात करें, तो वो रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश में आती है। रेणुका झील आपने नाम सुना होगा। भारत की पहली या सबसे पुरानी रामसर साइट की बात करें तो वो चिल्का झील उड़ीसा है। और जब रामसर साइट बनाई गई थी तो 2 को एक साथ बनाया गया था, तो पहली में आपको चिल्का झील ऑप्शन में हो तो वो टिक करेंगे, अगर लिखना हो तो चिल्का झील उड़ीसा ही लिखेंगे। इसके साथ ही रामसर साइट एक और बनाई गई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में, आपको पता होगा माइग्रेटेड बर्ड के लिए बहुत अधिक फेमस है। यहाँ पे साइबेरिया क्रेन नामक पक्षी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं रसिया से उड़कर सर्दियों के दिनों में। ये वही केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, राजस्थान में है। तो ये दोनों प्रथम भारत की रामसर साइट है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में लोकेटेड है। सबसे नवीनतम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे नवीनतम रामसर साइट कौन सी है, तो जब हम सारी रामसर साइट जानेंगे तो जानेंगे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे नवीनतम रामसर साइट जो है वो हैदरपुर रामसर साइट है, जो यहाँ पे आपको दिखेगी मुजफ्फरपुर और बिजनौर जिला के बॉर्डर पे। इन जिलों को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे इस सीरीज में हम जिलों के विषय में, सीमांत जिलों के विषय में और एक एक जिले को पढ़ेंगे तो ये सारे जिलों की लोकेशन आपको अपने आप याद हो जाएगी, इसे लेकर चिंतित नहीं होइएगा। तो उत्तर प्रदेश की नवीनतम यानी उत्तर प्रदेश में सबसे नई यानी 10वीं रामसर साइट जो है, मैंने बताया उत्तर प्रदेश में 10 है, तो उत्तर प्रदेश की 10वीं जो है वो हैदरपुर रामसर साइट है,
जो कहाँ पड़ती है, जो मुजफ्फरनगर, नोटपुर मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर पड़ती है। दोनों जिलों की सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी रामसर साइट की बात करें या उत्तर प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट की बात करें तो वह है ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट, जो कहाँ पड़ती है, जो पड़ती है बुलंदशहर के अंदर। ब्रज घाट से लेकर नरोरा तक का जो गंगा नदी का स्ट्रेच है उसके अंतर्गत ये आती है ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट। ये उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट है। पहली और नवीनतम दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे मैंने आपको बताया 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी को ही 1971 में ईरान में रामसर कन्वेंशन पर साइन किया गया था। विश्व की सर्वाधिक रामसर साइट जो हैं 175, वो यूनाइटेड किंगडम में है, याद रखिएगा। उसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है 142। यूके यूरोप का देश है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है। अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें कहाँ पे सबसे अधिक क्षेत्र है रामसर साइट का, तो वो देश है बोलाविया, जहाँ पे 1,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो रामसर साइट के अंतर्गत संरक्षित है। बोलाविया का नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने वर्ल्ड भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया है, एक देश पढ़ाया है, एक लोकेशन पढ़ाई है। आपको लेक टिटिकाका याद आना चाहिए और साउथ अमेरिका महाद्वीप याद आना चाहिए। वहीं पर 2 देश हैं साउथ अमेरिका में, पेरू और बोलाविया, उन्हीं के बॉर्डर पर पड़ती है लेक टिटिकाका, जो दुनिया की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है। और वहीं पर उसी देश में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है संरक्षित है रामसर वेटलैंड के अंतर्गत, रामसर साइट के अंतर्गत। इतना 1,48,000 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की वेटलैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे। ये जो आपको जिला दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम क्या है? इस जिले का नाम है संत कबीर नगर। क्या नाम है? संत कबीर नगर। कहाँ पर है इसकी लोकेशन? इस संत कबीर जिले की लोकेशन जो है वो है गोरखपुर और बस्ती के बीच में ये जिला पड़ता है। गोरखपुर और बस्ती के बीच में जिला पड़ता है। देखिए, इधर गोरखपुर मिलेगा, इधर बस्ती मिलेगी, यहाँ मिलेगा संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर में है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहीं पर बखीरा पक्षी अभ्यारण्य भी है। दोनों एक ही जगह हैं, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ये जो है भारत की नहीं, उत्तर प्रदेश की एक रामसर साइट यानी रामसर स्थल है। संत कबीर नगर जिले में लोकेटेड है। राप्ती नदी के तल पर, राप्ती नदी का तल में लोकेटेड है, यानी राप्ती नदी का पानी यहाँ तक आता है। आपको पता होगा इस क्षेत्र में, गोरखपुर बस्ती गोंडा वाले क्षेत्र में राप्ती नदी बहती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड हैं, रामसर साइट हैं, उनमें सबसे बड़ी जो है वो यही है। कौन सी? बखीरा रामसर साइट। यहाँ पे लगभग सर्दियों में जो है 40,000 तक पक्षियों को देखा जाता है। इतने अधिक मात्रा में पक्षी यहाँ पे, कुछ यहाँ के हैं और कुछ माइग्रेटेड बर्ड भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो रामसर साइट के अंतर्गत जो झील है उसका नाम है बखीरा ताल, जो 29 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये सारे फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन सारे फैक्टों के माध्यम से आपको याद हो सके कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य या बखीरा पक्षी अभ्यारण्य या बखीरा रामसर साइट जो है वो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। इन 10 नामों में से एक नाम हर बार उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। दूसरे की हम बात करेंगे तो दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो जिला है, इस जिले का नाम है गोंडा। यहाँ पे आप देखेंगे गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और गोंडा के बाद आ जाता है रायबरेली। ऐसे ही हम सिर्फ इन जिलों को इसी तरह से दोहराते रहेंगे, धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएंगे। तो ये जो जिला है इसका नाम है गोंडा, और गोंडा में कौन सी रामसर साइट है? पार्वती अर्गा पक्षी रामसर साइट जो है वो गोंडा जिले में लोकेटेड है। 2 मीठे पानी की झीलें हैं, एक का नाम है पार्वती, दूसरे का नाम है अर्गा। उन दोनों से मिलकर ये रामसर साइट बनती है। ये जो रामसर साइट है ये भूजल का जो स्तर होता है उसको बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है जिले के अंतर्गत। ये तथ्य आप इस पार्वती अर्गा रामसर साइट से याद रखेंगे। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गोंडा जिले के अंदर। अब गोंडा के पास में ही आपको ये एक और जिला दिखाई देगा, इसका नाम है रायबरेली। तो रायबरेली के अंदर कौन सी वेटलैंड है, कौन सी रामसर साइट है, वो आपको याद रखना है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर वेटलैंड साइट भी नाम लिख के आ सकता है, समसपुर भी नाम लिख के आ सकता है। वो रायबरेली के अंदर लोकेटेड है और यहाँ पे 6 झीलें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 6 से समसपुर याद आप रखेंगे। समसपुर कहाँ पे है? रायबरेली में। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की बात हमने कर ली है। अब हम और चलते हैं मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ। तो मध्य सेंट्रल यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट आपको दिखाई देंगी? ये जो जिला है इस जिले का नाम है उन्नाव। कौन सा नाम है? उन्नाव। ये बीच में जो आपको जिला दिखाई देगा ये है लखनऊ, ये है उन्नाव।
उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव में लोकेटेड है। नवाबगंज रामसर साइट भी इसका नाम आ सकता है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट भी आ सकता है। उन्नाव जिले में लोकेटेड है। उन्नाव यहाँ पे आप देख सकते हैं। उन्नाव के एक तरफ है लखनऊ, दूसरी तरफ है कानपुर। ये उन्नाव का जो उन्नाव पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम पहले होता था नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। अभी 2015 के बाद इसका नाम बदल दिया गया है, वो हो गया चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि एक रामसर साइट है। और इस रामसर साइट के अंतर्गत गिद्ध, जो मिस्र के गिद्ध होते हैं, और एक ईगल मछली है और ऊनी गर्दन वाला सारस है, ये सभी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया? मिस्र का गिद्ध, ईगल मछली और ऊनी गर्दन वाला सारस, ये सभी जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं वो इस नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नया नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य में पाई जाती हैं, निवास करती हैं। ठीक है। उन्नाव के ही आप पश्चिम दिशा में एक जिला देखेंगे, इस जिले का नाम है, इस जिले का नाम बताइए आप। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इस जिले का नाम है हरदोई। ये है हरदोई जिला। ठीक है, यह है उन्नाव जिला, यह है लखनऊ जिला, यह है रायबरेली और यहाँ पे है हरदोई, और हरदोई के ऊपर आपको मिलेगा पीलीभीत। इसी तरह से हम क्रम में याद करने की कोशिश करेंगे और हमारे ये याद हो जाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। हरदोई के साथ यहाँ मिलेगा आपको शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के साथ मिलेगा बरेली, बरेली के साथ आ जाएगा मुरादाबाद, अमरोहा। इस तरह से हम इन सब जिलों को याद करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आसानी से आपको याद हो ही जाएंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बताया क्या नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का नाम? इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है इटावा। क्या नाम है? सॉरी, इटावा नहीं, हरदोई। हरदोई जिले के अंदर है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, या सांडी रामसर साइट भी नाम आ सकता है। तो सांडी रामसर साइट जो है वो कहाँ पे है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरदोई जिले के अंदर है। मीठे पानी का दलदली इकोसिस्टम है ये। कैसा? मीठे पानी की दलदली भूमि है, इकोसिस्टम है। सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी प्रवासी पक्षी आते हैं, और ये फैक्ट आपको याद रखना है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसको नामित किया गया है। यानी सांडी पक्षी अभ्यारण्य को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा नामित किया गया है। ठीक है, मीठे पानी का दलदली इकोसिस्टम है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? सांडी पक्षी अभ्यारण्य, या सांडी हरदोई के अंदर है। क्या? रामसर साइट है। अब हम बात करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ आ जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, राजस्थान के बॉर्डर में। यहाँ पे जो आपको छोटा वाला जिला दिखाई देगा, इसका नाम है इटावा। ये इटावा है। इटावा के साथ में आपको जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ये मैनपुरी है, ये आगरा है और ये मथुरा है। आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। ये जो यहाँ पे इटावा में कौन सी रामसर साइट है, उसका नाम है सरसई नावर झील, या सरसई नावर झील याद रखेंगे, या फिर आप सरसई ही याद रखेंगे, सरसई रामसर साइट। इतना भी एग्जाम में आ सकता है, इतना याद रखने से भी काम चल जाएगा। सरसई रामसर साइट कहाँ पर है? इटावा जिला में है, और इसको भी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा नामित किया गया है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो हरदोई में था, उसको भी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा नामित किया गया है। और यहाँ इटावा में जो है सरसई नावर झील, उसको भी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा नामित किया गया है। और ये स्थायी मार्श इकोसिस्टम है। कौन? सरसई नावर झील। कहाँ पर लोकेटेड है? इटावा में। क्या है? रामसर साइट। ये जिला आपको जो दिखाई दे रहा है येलो कलर से, ये है मैनपुरी, और इसके साथ में लगा जिला है एटा। तो ये जो मैनपुरी है, मैनपुरी में है समन, या समान याद रखेंगे, ना से मैनपुरी का नाम मिला दीजिएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? समन पक्षी अभ्यारण्य जो है वो मैनपुरी के अंदर लोकेटेड है, और समन पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रामसर साइट भी है। आपको पक्षी अभ्यारण्य भी इसी तरह से याद हो जा रहे हैं, और वो रामसर साइट भी है, क्योंकि मैंने बताया रामसर साइट जो होती है वो विशेष रूप से जल पक्षी आवास से संबंधित होती हैं। तो समन पक्षी अभ्यारण्य या समन रामसर साइट जो है वो कहाँ पर है? वो मैनपुरी में लोकेटेड है। और ये गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होती है? नदी जब अपना रास्ता बदल देती है, कौन सी नदी? जो विसर्ग मार्ग से चलती है, और जब अपना रास्ता बदल लेती है तो गोखुर झील का निर्माण होता है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे बहती है गंगा। तो गंगा नदी का जो बाढ़ का मैदानी क्षेत्र है, यही क्षेत्र है गंगा नदी का बाढ़ का मैदानी क्षेत्र। यहीं पे गोखुर झील है। कौन सी? समन। उसी क्षेत्र में है समन पक्षी अभ्यारण्य। और शीतकाल में यहाँ काफ़ी मात्रा में प्रवासी पक्षियों का स्थल है, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, राजस्थान से लगा हुआ है। और इसी के पास भरतपुर में, इसी के पास ये राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ेगा, और यहाँ पे पड़ेगा जिला भरतपुर राजस्थान का। और वहीं पर कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो उसी के आसपास वाला ये क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर भी प्रवासी पक्षी आते हैं, विशेष रूप से साइबेरिया से, जो मध्य एशिया से जो प्रवासी पक्षी हैं वो इस क्षेत्र में भी आते हैं। ठीक है, कौन सी जगह है ये? समन पक्षी अभ्यारण्य। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। जो येलो कलर से आपको, ये ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये जिला है आगरा,
और आगरा में कौन सी रामसर साइट है? आगरा में है सुर सरोवर रामसर साइट। सुर सरोवर रामसर साइट आगरा में है, ये आगरा जिला है। सुर सरोवर झील है यहाँ पे, उसी का नाम है सुर सरोवर रामसर साइट। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, आगरा में जो झील है ये इसका नाम, इसको कीथम झील भी बोलते हैं और ये मानव निर्मित जलाशय है। मानव निर्मित जलाशय है, ये आर्टिफिशियल लेक है और ये रामसर साइट भी है सुर सरोवर। यहाँ पर भी मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पर इन रामसर साइट पर मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि केवलादेव नेशनल जो पार्क है भरतपुर राजस्थान में इसी क्षेत्र के आसपास में, और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी कुछ मात्रा में यहाँ भी आ जाते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया है आगरा में सुर सरोवर झील, ये है रामसर साइट के अंतर्गत आती है। और समन पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी रामसर साइट के अंतर्गत आता है, ये मैनपुरी में लोकेटेड है। और ये जो है ये जिला है इटावा, और इटावा में कौन सा आता है? सरसई नावर झील भी रामसर साइट के अंतर्गत आती है। ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अभी तक हमने पढ़ लिए हैं कितने? अभी तक हमने पढ़ लिए हैं 8। 9वां जो आ रहा है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर साइट है, इसका नाम है ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से लेकर नरोरा तक। बुलंदशहर के अंदर 2 जगह हैं, ब्रजघाट और बुलंदशहर। ये गंगा के किनारे पर पड़ने वाले 2 छोटे छोटे शहर, नरोरा, ब्रजघाट और नरोरा गंगा के किनारे पर पड़ने वाले 2 छोटे से शहर हैं। ब्रजघाट और नरोरा, शहर नहीं कस्बा ही कहेंगे। तो ये जो ब्रजघाट से लेकर नरोरा तक का गंगा नदी का स्ट्रेच है, इसको ऊपरी गंगा नदी के नाम से रामसर साइट में संरक्षित किया गया है 2005 से। और इस वाले क्षेत्र में UNIC के अंतर्गत रेड लिस्ट स्पीसीज जो है प्रजातियां हैं वो यहाँ पर निवास करती हैं। इस वाले क्षेत्र में कौन से? ऊपरी गंगा नदी संरक्षित क्षेत्र रामसर साइट में कौन कौन सी वो प्रजातियां हैं? तो गंगा नदी की डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, ऊद बिलाऊ और 6 प्रकार की कछुए की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट में। कहाँ से कहाँ तक है? ब्रजघाट से नरोरा तक बुलंदशहर जिले के अंतर्गत। ये वाला जो जिला आपको दिखाई दे रहा है ये बुलंदशहर है। इसके बगल में सटा हुआ जिला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अमरोहा, और अमरोहा के साथ में जो आपको जिला दिखाई दे रहा है ये है बदायूं। कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर? इसी बॉर्डर पे बहती है गंगा नदी। ये बुलंदशहर है, यहाँ पर ये बदायूं है, ये अमरोहा है। अमरोहा के ऊपर जाएंगे आप तो ये बिजनौर मिलेगा, और बिजनौर के इस तरफ जाएंगे तो ये कौन सा जिला मिलेगा? ये मिलेगा मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पर दोनों ही जिलों में फैली हुई एक रामसर साइट है जो सबसे नवीनतम है, जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर में फैली हुई है। यहाँ पर भी गंगा नदी बहती है इन दोनों जिलों की सीमा पर। ये उत्तर प्रदेश की 10वीं रामसर साइट है ये। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, पहला हैदरपुर वर्ल्ड फेस्टिवल जो है वो 2-3 फरवरी को 2020 में मनाया गया था। 2 फरवरी यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, 2 फरवरी आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, और 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। तो 2-3 फरवरी 2020 को हैदरपुर वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया गया था पहला। तो कुल मिला के हमने देखी 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पहली जो थी बखीरा थी। बखीरा कहाँ थी? संत कबीर नगर में थी। दूसरी थी पार्वती आगरा, वो कहाँ पे थी? वो गोंडा जिले में थी। तीसरी थी समसपुर, कहाँ पर थी? रायबरेली में थी। चौथी थी नवाबगंज या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य है, वो कहाँ पर थी? वो उन्नाव के अंदर थी। 5वीं कौन सी थी? 5वीं थी हमारी सांडी पक्षी अभ्यारण्य या सांडी, हरदोई जिले में थी। 6ठी थी हमारी सरसई नावर झील जो इटावा में थी। 7वीं है हमारी समन पक्षी अभ्यारण्य या समान जो मैनपुरी में है। 8वीं हमारी आगरा में जिसका नाम है सुर सरोवर। 9वीं हमारी ऊपरी गंगा नदी के तहत संरक्षित है, कहाँ है? बुलंदशहर के अंदर। और 10वीं सबसे नई हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर आती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं, इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी उत्तर प्रदेश के संबंधित एग्जामों में पूछी जाती हैं। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में दूसरी उत्तर प्रदेश की किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।